बुलाकर रिजल्ट पेश करें। कौन सी क्लास है? अस्सलाम वालेकुम। मिस राबिया, आज मैंने पहली बार अपना स्कूल का रिज़ल्ट आज देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब रिज़ल्ट बनना था तो मैंने अपने टीचरों को बोला था, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द piece of paper. I have no interest in the piece of a paper, just I believe in ability. If a student has a excellent ability doing something, that means to he achieves something good in his life or her life. मतलब कि ये जो रिज़ल्ट होता है जस्ट पीस ऑफ पेपर होता है और बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं। असल थिंग होती है एबिलिटी। तो मैंने आई डोंट बिलीव इन दिस सच अ टाइप ऑफ द रबिश पेपर्स, आई बिलीव इन एबिलिटी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिसका नाम आया है थर्ड पोजीशन में, दैट इज महानूर। महानूर गॉट थर्ड पोजीशन इन एट क्लास। ओके, इस बच्चे यहाँ ये मेरी दैट इज़ माई हैबिट। बिफोर अनाउंसिंग द रिज़ल्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट। मतलब कि ये मेरी हैबिट होती है, जब कुछ स्टूडेंट को बुलाने से पहले मैं कुछ उसके बारे में बोलता हूँ। महानूर स्टूडेंट, शी वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, she was very brilliant. Now till she is involved in such things which I do not explain in front of the audience and my guests as well. Please Manur, come on the stage, and you got your trophy from Sir Zishan. और सर जिशान का मैं तारुफ करवाता चलूँ। सर जिशान इज़ अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। सर जिशान बेहतरीन पर्सनालिटी है। ही गोट MBBA आई थिंक फ्रॉम द इकरा यूनिवर्सिटी, BBA sorry, he got the BBA from the Ikra University. He is a brilliant. Please clap for him. सर जिशान ने BBA कर रहा है, आई थिंक दैट इज इट हैज़ डन। सर का BBA हो गया है इकरा यूनिवर्सिटी से। व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी, जब ये पढ़ा करता था, ही केम टू मी व्हेन आई यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट एज अ लैंग्वेजर, एज अ लर्नर, इंग्लिश लर्नर। जब वो पढ़ते थे बच्चे मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करते थे, तो सर उस टाइम मेरे ख्याल में आई थिंक ही प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट। सर एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, एंड ही वाज ब्रिलियंट एट दैट टाइम, एंड ही क्वालिफाइड टू गेट द एक्सीलेंट मार्क्स एंड टेक द एडमिशन इन इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन करवा लिया। उसके बाद माशाल्लाह आज सर ने अपना BBA कंप्लीट कर लिया। एक्सीलेंट। सर प्लीज़ ये आप पिक्चर ले लो। हो गई सर से? तीनों बच्चों को खड़ा रखेंगे। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास है अरीबा। अरीबा गॉट द सेकंड पोजीशन। अरीबा गॉट सेकंड पोजीशन, एंड अरीबा आल्सो गुड स्टूडेंट। एंड इसकी एक क्वालिटी है इस बच्ची की, हर बिहेवियर इज एक्सीलेंट। इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आई एम पर्सनली लाइक हर बिहेवियर। पर्सनली तौर पे मैं इसका बिहेवियर बहुत पसंद करता हूँ। शी इज़ वेरी इनोसेंट गर्ल, एंड शी ऑलवेज, जब मुझे याद है कि इसका थोड़ा फिजिक्स का पेपर इधर उधर हो गया था, तो ये रो रही थी मेरे सामने। आई शॉक दैट शी इज़ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। उसने बोला कि सर मेरे 2-3 चीज़ें रह गई। मैंने डोंट वरी अबाउट दिस, एंड इंशाल्लाह इफ़ यू डू हार्ड वर्क, इफ़ यू प्रिपेयर वेल, डोंट थिंक द सच अ रबिश थिंग्स, इंशाल्लाह यू विल गेट समथिंग। तो शी गॉट द सेकंड पोजीशन। प्लीज़ गेट द ट्रॉफीज। क्लोज हो जाए। Okay, last one. I have no words for that student. I have no words for that family. I have no words to appreciate his family and his character. Brilliant student है। जब से मैंने अपनी I say that he is a God gifted.
God gifted is. I would like to create such a suspense regarding that student and his family. I personally like his family. I study deeply about his family. मैंने उसकी family को deeply से study किया है. इसका जो बड़ा भाई है, he also got the position in every class. His sister got position in every class. His brother, younger brother, got first position in every class. So I said that maybe his father got position in every class. तो उसका नाम है जवाद. He got the first. Please claps. Big claps. ये जवाद ऐसा बच्चा है जो हर क्लास में पोजीशन लेता है. हर क्लास में मैं कहूँगा ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड. ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से मतलब कि नवाजा जाता है. सो आई से ही इज़ वन ऑफ देम. ये उनमें से है. और मैं बहुत ही मतलब कि अप्रिशिएट करता हूँ इसके वालिद साहब को, क्योंकि इसके जितने भी बच्चे हैं, एक सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, इसकी बच्ची सेकंड ईयर में पढ़ रही है, वो भी इस तरह हैं. तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो इतनी स्ट्रगल है, इतने वो मोटिवेटेड हैं, इतने ये इनके पेरेंट्स की मेहनत है. डेफिनेटली आई अप्रिशिएट. आई आल्सो क्लैप फॉर हिज पेरेंट्स. और ओके, थैंक यू जवाद. सर आप कुछ Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much Sir Yasin and his management to give us this respect to say something like this about me. And तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब पेरेंट्स का, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह एटलीस्ट अपने बच्चों को भी टाइम दे सके. मेरा एजुकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 ईयर्स है. एज सर यासीन सेड कि 6 साल से मेरा एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ है. मैं आप ही के इलाके में एक स्कूल है तलहा ग्रामर स्कूल, वहाँ का प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ. और उसके अलावा आई एम द स्टूडेंट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी. वहाँ से मैं BBA रिसेंटली ही कंप्लीट किया है. अल्हम्दुलिल्लाह कल ही रिज़ल्ट आया है हम लोग का, और नुमाया नंबर से अपने माँ बाप का सर ऊंचा किया है. एक्सीलेंट मॉडल स्कूल जो है, या एक्सीलेंट जो कि इनका नाम अब चेंज हो गया है, द स्कॉलर सिस्टम के साथ ये लोग जुड़ गए हैं. जी हमारा नाम चेंज नहीं हो गया है. दैट इज द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज. व्हाट इज द मीन? आई वुड लाइक टू एलिब्रेट दिस वर्ड्स. इसको मैं थोड़ी वजाहत कर दूं. पहले हमारा था एक्सीलेंस कैंपस बना हमारे. अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कराची में ऑलमोस्ट 9 कैंपस हैं. तो मोस्टली जो 3 कैंपस हैं, 2 वो चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो आने वाले हैं. जो कि यहाँ पर हमारा मेन कैंपस कोरंगी रेड नंबर पर है. फिर एक कैंपस हमारा बिलाल में है. उसके बाद दूसरा कैंपस हमारा आई थिंक इन ई कैंपस कोरंगी में है रेड नंबर पर. तो ये पहले हमारा था स्कूल, सिर्फ जस्ट वी आर वर्किंग एज अ स्कूल सिस्टम. लेकिन अभी रिसेंटली 4 से 5 महीने हो गए हैं, वी आर रजिस्टर एज अ कॉलेज. अब हमारा ये कॉलेज हो गया है. ऊपर हम कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हैं. तो ये कॉलेज अभी रिसेंटली हमने यहाँ जो आप लोगों का कैंपस हमारा 7 है, यहाँ पर रिसेंटली हमने तकरीबन ओवरऑल 30 से 40 एडमिशन हमारे पास फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं. तो यहाँ पर अब जब हम कॉलेज से अफिलेटेड हो गए तो हम स्कूल वाले कॉलेज कैसे चलाएं. तो दैट्स वाई वी कंसल्ट विद द स्कॉलर सर जुनैद साहब. तो हम सर जुनैद के साथ अफिलेटेड हो गए. तो इससे हम और मज़ीद यहाँ पर काम कर सकते हैं. माशाल्लाह हमारा जो पिछले साल का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, वो दूसरा एक कॉलेज था उसके थ्रू. तो वहाँ पर भी मोस्टली बच्चे तो काफ़ी फेल हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ रिकॉर्ड, नो वन फेल इन द एग्ज़ाम इन फर्स्ट ईयर मैट्रिक 9th. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. और तमाम माँ बाप की मेहनत है और असातिज़ा मेरी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई अप्रिशिएट देम. तो इसलिए द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज हमारा कॉलेज हो गया. तो दैट्स व्हाई अफिलिएटेड वी आर विद देम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर फॉर द क्लियरेंस.
पेरेंट्स आपसे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा एज़ आई हैव टू गो टू माई यूनिवर्सिटी। मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। सर यासीन ने कहा कि यहाँ आ जाएँ, कुछ स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से कुछ बात की जाए। मैं मोस्टली जब कंपेयरिंग करता हूँ अपने स्कूल्स के लिए करता था या जब यूनिवर्सिटी लेवल पे करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। जैसे कि भी हमारे यहाँ स्टूडेंट ने कहा कि हम बड़ी बड़ी तकरीरें तो करते हैं, हम स्पीच तो करते हैं, पर उस पर अमल नहीं है। हमारी कौम के अंदर ये चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम करके नहीं दिखाते। पेरेंट्स की सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसा कोई भी वालिदैन में से ना बाप ना माँ, दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि ये चाहे कि मेरा बच्चा जो है किसी से पीछे रह जाए। आप दोनों ही ये चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है, ये जो आपकी बच्ची है, आपके चिल्ड्रन में से भले वो मेल हो या फीमेल हो, आप उसे एक ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस आप लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं, वो आप भी जानते हैं। और अब मैं इसलिए जानने लग गया हूँ क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी अब मैं संभालने लग गया हूँ, तो आज मुझे अपने वालिद साहब के जो कंधों पे बोझ है वो महसूस होने लग गया है। तो इस सारी मेहनत के बाद जब अपने बच्चों पर आप मेहनत करते हैं, आप स्कूल की फीसिस पे करते हैं, प्लस आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो वक्त का जो मॉडर्न एरा है इस वक्त, उस वक्त की जो ज़रूरियात हैं उस पर एक नज़र लाजमी डालें। सर यासीन साहब के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसे मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। मैं इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूं, मेरे टीचर हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं। इस इंसान की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है हमेशा, कि ये जो हैं ये सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर नहीं सोचते हैं। मैंने देखा है जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिला, मैं फ़र्स्ट मुलाकात में ही इनसे इम्प्रेस हो गया। इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ये एक बाउंड्री के अंदर नहीं सोचते। अगर हम बाउंड्री की बात करें उसे कहते हैं कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन में नहीं सोचते हैं। मैंने इंसान के साथ वक्त गुजारा, हम फ्रेंड्स भी हैं, हमने बार आउटिंग भी की। उस आउटिंग के दौरान भी मैंने इनको अपने स्कूल, अपने बच्चों और उनकी तरक्की के लिए बात करते हुए देखा। समटाइम वी फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमने इनको कहा कि यहाँ तो हम आउटिंग के लिए आए हैं, यहाँ कुछ अपनी बात की जाए, बट उस टाइम भी इस इंसान के जहन पे जो है वो सिर्फ स्कूल का और बच्चों की आगे ग्रोथ का जो बूद है वो सवार रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंसान के साथ और इनकी जो टीम है, डेफिनेटली ऐसा लीडिंग पर्सन जो है, एक टीम वर्क तभी अच्छा टीम वर्क काम करती है जब उनका लीडर बेस्ट हो। लीडर को पर्सनली मैं खुद जानता हूँ, इसलिए इनके बारे में मैं कह रहा हूँ। बाकी इनकी टीम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। इसके साथ सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं इस मॉडर्न एरा के अंदर कंप्यूटर नॉलेज पे, कंप्यूटर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन आप कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप एजुकेशन तो हासिल करवा रहे हैं, सॉरी, बट एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर आपके जहन के अंदर हर दिन और हर रात क्लिक करनी चाहिए। बाकी फर्दर इसके बारे में तो काफ़ी अगर बात की जाए तो घंटे गुजर जाएं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, बट एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या आप एक टीचर बनाना चाहते हैं, या अगर वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रन करना चाहता है, आपको हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर की एजुकेशन की नीड है। तो इस चीज़ के हवाले से सर यासीन पहले भी इस चीज़ पर काम कर रहे थे और इंशाल्लाह अब भी कर रहे होंगे। तो आप पेरेंट्स से सिर्फ ये गुजारिश है कि अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ इनकी सॉफ्ट स्किल्स पे और इनकी इस तरह की स्किल्स पे जो इनकी CV को या इनकी अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।